अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 25 मार्च मंगल का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर आज 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली से मुतल्लिक जो है वो बड़ी हंगामा खेज़ समाअत हुई है। आखिरकार कसूर किसका था? क्या इमरान खान के वकील का कसूर था या फिर चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का कसूर था कि कार्रवाई को इस तरह से क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया गया? इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत के अंदर पहुंची थी। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद दूसरा अहम तरीन मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर अब एक और तलवार तहरीके इंसाफ ने लटका दी है और उसका मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत सज़ा सुनाती है। उसके बाद सज़ा मुअत्तली के लिए इमरान खान रिजू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान और बुशरा बीबी की दो अलग अलग दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू की जाती हैं और उन दरख्वास्तों के अंदर मौक़िफ़ ये अपनाया जाता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो एहतसाब अदालत है उसका फ़ैसला कलअदम करार देकर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। 17 जनवरी को ये अपीलें दायर होती हैं। उसके बाद कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब आ जाते हैं और फिर ये सारा मामला चल पड़ता है। 17 जनवरी के बाद आज के रोज़ के लिए ये दोनों दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर थीं, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि आलमोस्ट 2 महीनों के बाद ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई। इतना अहम तरीन मामला इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतल्लिक। और फिर उसके बाद हुआ क्या आज अदालत के अंदर? आज कमरा अदालत के अंदर वैसे तो इस समाअत जो है इसका टाइम 11 बजे दिया गया था, लेकिन जाके तकरीबन ये समाअत जो है वो 12 बजे शुरू हुई। तो इसमें हमने देखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं सलमान सफदर साहब। सलमान सफदर साहब आज कमरा अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए, अली बुखारी साहब पेश हुए, उसके बाद शुएब शाहीन साहब कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, नियाजुल्लाह नियाजी साहब मौजूद थे। इमरान खान साहब की तीनों बहनें जो हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची हुई थी। इसके अलावा तहरीके इंसाफ का और कोई मेंबर, नेशनल असम्बली, प्रोविजनल असम्बली, कोई भी मेंबर, कोई भी वकील जो है वो कमरा अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ था। मैंने जो नाम लिए हैं 4-5 यही लोग आज कमरा अदालत के अंदर पेश हुए थे। हुआ ये कि जो सलमान सफदर साहब हैं, सलमान सफदर साहब थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो किसी केस के अंदर जो है वो एडजमेंट ले रहे थे, यानी कि मुलतवी करवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फंसा हुआ था। तो 2 रुकनी बेंच आ गया, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब। ये दोनों जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर समाअत करनी थी इन्होंने। कमरा अदालत के अंदर जब दोनों जजेस साहिबान पहुंचे तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो रोस्टम पर पहुंचे और उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने मौक़िफ़ अपनाया, दलाइल दिए अपने कि जो सलमान सफदर साहब हैं वो इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होने के पेश नज़र हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ़ 5 मिनट के लिए ये जो समाअत है इसमें वक्फ़ा कर दें, कोई और केस सुन लें। उसके बाद सलमान सफदर साहब जो है वो पहुंच जाते हैं, यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 मिनट का भी वक्फ़ा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। और हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 190 मिलियन पाउंड केस की जो अपीलें थी उनकी समाअत अब ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। अच्छा, हुआ क्या? इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जब सलमान अकरम राजा साहब ने हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने मामला रखा कि सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, इस बात को करते हुए और समाअत को एंड होते हुए तकरीबन 3 मिनट गुजरे होंगे। मैं जैसे कमरा अदालत से बाहर निकला हूँ तो सलमान सफदर साहब जो है वो बाहर मौजूद थे, यानी कि बाहर सुप्रीम कोर्ट से आ रहे थे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 मिनट का भी वक्फ़ा समाअत के अंदर नहीं किया गया और तहरीक इंसाफ की आज नहीं सुनी गई। सलमान सफदर साहब की गैर मौजूदगी के बायस जो है वो आज यकीनन एक बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए कि इतना इंपॉर्टेंट तरीन केस जो कि इतनी देर बाद जाकर समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और वो भी किस वजह से एडजर्न हो गया कि सलमान सफदर साहब की 2 से 3 मिनट जो है वो अदम मौजूदगी की वजह से। वैसे हम देखते हैं अमूमन केसेस के अंदर कि जब ट्रैफिक का मसला होता है इस्लामाबाद के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाता है तो जजेस आधे घंटे के लिए भी वक्फा कर देते हैं, जजेस 20 मिनट के लिए भी वक्फा कर देते हैं। तो ये एक टेक्निकल मामला था, लेकिन इससे फ़ायदा किसने उठाया? कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने। और अब ये अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं ईद के बाद। सलमान सफदर की जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है वो बड़े
प्रोफेशनल वकील हैं और बड़े टाइमली पहुंचते हैं, हर कोर्ट्स के अंदर टाइमली पहुंचते हैं। अब तक हमने जितनी भी हियरिंग्स इमरान खान की कवर की हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, वहाँ पर हम देखते हैं कि सलमान सफदर साहब एक्यूरेट और टाइम पर पहुँच जाते हैं। ज़ाहिर है उनकी एक मजबूरी थी, उसके बायस जो है वो आज 2 से 3 मिनट लेट पहुँचे, लेकिन इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तहरीक इंसाफ इसकी कोई तवक्को नहीं कर रही थी। हाँ, जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो आज कमरा अदालत के अंदर इस बात पर गुफ्तगू ज़रूर कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी देर बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई दरख्वास्तें और वकील साहब अपने किसी केस के अंदर जो है वो मसरूफ़ हैं। लेकिन सलमान सफदर साहब की एक बात तो है कि वो हर हाल के अंदर जो है वो बड़े रेगुलर हैं। उसके बाद दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला है जनाब, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान कमीशन की तैनाती होनी है, क्योंकि मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात को रिग किया और बदतरीन धांधली हुई और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बी टीम का किरदार अदा किया, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो मुद्दत मुलाजमत से एक्सटेंशन के ऊपर हैं। ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इस वक्त एक्सटेंशन पर हैं और 2 मेंबरान भी एक्सटेंशन पर हैं। अब उनकी जो तैनाती है उसको चैलेंज किया है, उनकी जो तैनाती में ताख़ीर हो रही है उसको चैलेंज किया है जनाब उमर अयूब और शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया है। बड़ी ही ज़बरदस्त मूव है, बड़ी ही ज़बरदस्त मूव है तहरीक इंसाफ की। और इन्होंने एक दरख्वास्त दायर किया जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर चुके हैं। नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उसके बाद कहा गया कि अदालत करार दे कि वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। उसके बाद इस्तदा की गई कि अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करे। और फिर उसके बाद कहा गया कि अदालत चेयरमैन सेनेट को अरकान सेनेट के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने की हिदायत भी जारी करे। उसके बाद दरख्वास्त के अंदर कहा गया कि अदालत वज़ीर-ए-आज़म को आइन के आर्टिकल 213 के तहत अपोजिशन लीडर के साथ जो बामानी मुशावरत है उसके अहकामात जारी करे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद ओहदे पर रहने की जो है उसको कलदम करार दे। उनकी जो एक बैठी हुई है नशिस्त है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं और दीगर जो मेंबरान हैं उसको कलदम करार दे इस वक्त जो अपने ओहदे पर बैठे हुए हैं। एक और दिलचस्प सूरत हाल वो ये हुई कि आज ज़ाहिर है जो गुज़श्ता रोज़ ऑर्डर किया गया तहरीक इंसाफ की कि मुलाकात होगी इमरान खान साहब से मंगल के रोज़ और जुमेरात के रोज़ 2 मुलाकातें हुआ करेंगी। उन 2 मुलाकातों का जो गुज़श्ता रोज़ ऑर्डर हुआ था उससे बड़ी तशवीश पाई जाती थी तहरीक इंसाफ के अंदर। बड़ी मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये डिबेट चल रही थी कि आया ये फ़ैसला दुरुस्त है या गलत है। देखें, मेरी जो ज़ाती राय है उस ज़ाती राय के मुताबिक यकीनन ये फ़ैसला दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि जब 10-10 दिन इमरान खान से मुलाकात नहीं होती है अडयाला जेल के अंदर, कोई उनकी हाव-नाव का पता नहीं होता, उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो तबीयत है उसके बारे में नहीं पता होता, उनकी जो है वो सूरत हाल बिगड़ गई है, कैसे रह रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है, नहीं किया जा रहा, अखबारात मिल रहे हैं, टीवी चैनल्स देख रहे हैं, नहीं देख रहे, खाना कैसा मिल रहा है, क्या चल रहा है। जब 10 से 12 दिन तहरीक इंसाफ को इसका पता ही नहीं होता तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल वक्त है और मीडिया टॉक तो वो कहीं पर भी बाहर आकर कर सकते हैं। इस हवाले से आज अदालत के अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से ये इस्तदा भी की कि गुज़िश्ता रोज़ जो आपने फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले का जो रिटर्न ऑर्डर है वो अगर जल्दी हमें मिल जाए तो हम जो है वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को या जेल की जो इंतज़ामिया है उनके सामने रखेंगे। तो उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि मेरे जो साथी उसके अंदर बेंच के अंदर लोग शामिल थे जिसमें जो है वो जस्टिस आज़म ख़ान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो अभी तक जो है वो ऑर्डर नहीं लिखा। तो उन्होंने बहरहाल कहा कि जब ऑर्डर लिखा जाएगा मेरे पास आएगा तो मैं उसको दस्तखत कर दूँगा। लेकिन बड़ा ही हैरान कुन था तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा तवक्को कर रही थी कि उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो मामला आगे कार्रवाई बढ़ेगी। बेशक जो ऑफिस के एतराज़ात थे 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों के ऊपर वो ही दूर हो जाते तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती ईद के बाद। अब ईद के बाद क्या होगा, ईद के बाद दोबारा कब समाअत के लिए मुकर्रर होंगी ये भी नहीं पता। अब ज़ाहिर है जिस तरह का सूरत हाल हम हाई कोर्ट के अंदर देख रहे हैं और चल रही है जिस तरह की सूरत हाल, वो चाहे महीना समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, किसने पूछना है, किसी ने भी नहीं पूछना। क्योंकि तोशाखाना 2 केस के अंदर बरीयत की जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास इमरान खान की दरख्वास्तें हैं
मैं उसको बार बार रिपोर्ट कर चुका हूँ कि उसको तकरीबन 2.5 महीने होने वाले हैं, वो समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि 190 मिलियन पाउंड दोबारा ईद के बाद कब समात के लिए मुकर्रर होती है। जब समात के लिए मुकर्रर होगी तब ऑफिस के ज़रा एतराज़ात दूर होंगे उस समात के अंदर, और इसको फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर चला जाएगा, यानी कि मामला अब 1 महीना जो है वो मज़ीद तातुल का शिकार हो जाएगा। बहरहाल मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।